पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मैं कुलदीप सिंह मेहता, प्रदेश अध्यक्ष, स्वर्णिम हिमाचल जन जागरण समिति हिमाचल प्रदेश। साथियों, आज आप सभी के सामने एक नए विषय को लेकर आया हूँ और वो विषय हम सभी के जीवन में कहीं ना कहीं कनेक्टेड विषय है और विषय है संगठन की शक्ति पर। साथियों, संगठन क्या होता है, इस विषय को हम जानेंगे। साथ ही साथ संगठन का महत्व क्या होता है, इस विषय पे भी हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो साथियों, संगठन किसे कहा जाता है? संगठन माना समगठन, माना एक विचारधारा के लिए या एक लक्ष्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब लोग सामूहिक तौर पर प्रयास करते हैं तो उसे संगठन कहा जाता है। और संगठन की विशेषता क्या होती है कि संगठन में हर जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग एक साथ संगठित होकर एक दूसरे की विशेषता को यूज करते हुए समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। साथियों, संगठन में बहुत से ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जहां पे हमें पता चलेगा कि जब निर्जीव चीजें संगठित होती हैं तो इस समाज को सुख देती है। जैसे कि जब ईंटें संगठित होती है तो एक इमारत खड़ी होती है। अदरवाइज ईंटें सड़क में बिखरी रहती है, उनका कोई महत्व नहीं होता है। पर यदि वो ईंटें संगठित होती है तो वो ईंटें इमारत का रूप धारण कर लेती है और जब इमारत बनती है तो कई लोगों को सुख देती है। हर परिस्थिति में, चाहे धूप है, बारिश है, या अन्य तरह की कोई क्लाइमेट चेंज है, तो हर जगह जो है वो इमारत इस समाज को सुख देने का कार्य करती है। ठीक वैसे ही जैसे जो घास होती है, अलग अलग घास का जो तिनका होता है उसका कोई महत्व नहीं होता है, पर यदि वो घास के तिनके संगठित कर दिए जाए और उससे एक रस्सा बना लिया जाए तो उस रस्से से बड़े जानवरों को भी कंट्रोल किया जा सकता है। साथियों, वैसे ही जो छोटे छोटे तंतु होते हैं, वैसे तंतुओं का कोई महत्व नहीं होता है, पर जब तंतु संगठित होते हैं तो एक वस्त्र का निर्माण होता है और वस्त्र इस समाज के तन ढकने के कार्य के लिए यूज होते हैं। तो साथियों, अनेक ऐसे एग्जाम्पल हैं जो संगठन के महत्व को समझाते हैं। जब हम संगठित होते हैं तो इस समाज को सुख मिलता है, हमारा जीवन सफल होता है। जब निर्जीव चीजें संगठित होकर एक बहुमूल्य चीजों में कन्वर्ट हो सकती है तो साथियों, हम और आप तो इतने विवेकशील हैं कि भगवान ने साक्षात अपना स्वरूप देकर हमें इस धरा पर भेजा है और उसने भी ये जरूर सोचा है। हम अधिकतर कहा करते हैं कि जब हम मंदिरों में जाके माथा टेकते हैं, भगवान से मांगते हैं कि हे भगवान मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, तो साथियों, हम भी तो किसी के भगवान हैं। बहुत से लोग हैं जो हमारे पास आके जो है अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, कहते हैं कि सर मुझे ये दिक्कत है, ये परेशानी है, और हमें करना क्या है? छोटी छोटी बातें होती हैं लोगों की, उन्हें सुनना है और उनके समाधान के लिए छोटा सा प्रयास करना है। साथियों, संगठन में ही ये शक्ति है। अकेला आदमी कितने लोगों को टाइम देगा? पर जब हम संगठित होंगे तो हम बहुत से लोगों की समस्याओं को सुन भी सकते हैं, उनके निदान के लिए हम संगठित होकर कार्य भी कर सकते हैं और इस समाज को एक स्वर्णिम समाज में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो साथियों, जिस तरह से अलग ईंट का कोई महत्व नहीं है, अलग तंतु का कोई महत्व नहीं है, अलग घास के तिनके का कोई महत्व नहीं है, ठीक वैसे ही इस इंसान को यदि संगठन ना मिले तो इंसान के जीवन का भी कोई महत्व नहीं रह जाता। अधिकतर लोग कहते हैं कि हमें संगठन में आके क्या मिलेगा। तो साथियों, मैं कहना चाहूंगा, जब हम संगठन में आते हैं
आना ही प्राप्ति करना है। जैसे ही आपने संगठन को ज्वाइन किया, संगठन में आप आए, संगठन आपको एक सुरक्षा प्रदान करता है, आपका एक रक्षा कवच बन जाता है। जब संगठन का मूल उद्देश्य ही है मूल्यनिष्ठ समाज का निर्माण करना, समाज में पिछड़े हुए जो वर्ग है उनके लिए प्रयास करना, उनकी समस्याओं को सुनना, गरीब, असहाय, और जो इस तरह के लोग हैं जिनको टेक केयर करने वाला कोई नहीं है, उनके लिए संगठन कार्य करता है। तो साथियों, जब संगठन उन लोगों के लिए कार्य करता है तो संगठन उन लोगों के लिए भी कार्य करता है जो संगठन में अंदर आके तन, मन और धन से इस संगठन को संचालित करते हैं। तो साथियों, हम सभी को समझना चाहिए कि संगठन हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। जिस तरह से अलग अलग नदियां बहते बहते एक सागर में समा जाती है और वो सारी नदियां, उन सारी नदियों का नाम समाप्त होके क्या हो जाता है, सागर हो जाता है। ठीक वैसे ही हम सभी जब एक लक्ष्य उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के हम काम करते हैं, तो जैसे जैसे वो संगठन पावरफुल होगा, जैसे जैसे उसमें संख्या लोगों की बढ़ेगी, जैसे जैसे उसकी मान प्रतिष्ठा इस समाज में बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली साथियों जितने भी कार्यकर्ता उस संगठन से जुड़े होते हैं उनका भी मान सम्मान निश्चित तौर पर इस संसार में बढ़ता है। तो साथियों, हमेशा संगठित रहें। साथ ही साथ संगठन को चलाने के नियम, कि संगठन चलता कैसे है। तो साथियों, संगठन का एक मुखिया होता है और अलग अलग जगह पे लोगों को वो जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद अलग अलग जगह पे अपनी कार्यकारिणियों को तैयार करते हैं। माना संगठन के प्रभाग आगे और तैयार होते हैं ताकि जन जन तक संगठन के काम हो सके। उसके लिए अलग अलग लोकेशंस पे लोगों की एक टीम तैयार करता है संगठन, और संगठन जब टीम तैयार करता है तो उस टीम के द्वारा बहुत अच्छे लेवल पे सेवाएं हो, उसके लिए जो आम कार्य करता है वो फीडबैक लाता है फील्ड से कि कहाँ कहाँ पे क्या समस्याएं चल रही है, और उस हिसाब से वहां पे फिर जरूरत के हिसाब से संगठन के लोग आपस में मिलकर कार्य करते हैं। साथियों, सबसे बड़ी बात होती है कि संगठन में जो मान मर्यादाएं हैं, हर कार्यकर्ता का फर्ज बनता है कि उन मान मर्यादाओं पर खरा उतरे, उनका पालन करें, स्वेच्छा से पालन करें। और जब आप स्वेच्छा से उन मान मर्यादाओं का पालन करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका जीवन तो सुखी होगा ही होगा, पर आपके द्वारा इस समाज को बहुत बड़ा चेंज, जिसको हम सकारात्मक चेंज कहते हैं, वो हम समाज में देखेंगे। तो साथियों, आप सभी को आज इस वीडियो के माध्यम से कोशिश की कि आपको संगठन की महत्वता के बारे में बताया जाए। और साथियों, कोई भी संगठन होता है उसकी जो मेन पावर होती है वो होती है छोटे से छोटा उसका कार्यकर्ता। जब कार्यकर्ता बंधु एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो ही संगठन आगे चलता है। और हम सबका फर्ज बनता है कि जिस भी संगठन से हम जुड़ते हैं उस संगठन के लिए दिल और जान से हमें कार्य करना चाहिए। साथ ही साथ अधिकतर देखा जाता है कि कुछ लोगों का मैं कह सकता हूँ कि कुछ लोगों की एक आदत होती है, वो यहाँ भी जुड़ना चाहेंगे, वहाँ भी जुड़ना चाहेंगे, इधर भी, माना वो एक ही 7, 8 से 10 ऑर्गेनाइजेशनों में काम करना चाहते हैं और हर जगह वो एक डेजिग्नेशन चाहते हैं कि मेरे को ये पद मिले, मेरे को वो पद मिले। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं उन लोगों से भी एक आग्रह करना चाहता हूँ कि साथियों, कभी भी ऐसा ना करें। जब भी आपको जुड़ना है एक ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े, और जब आप वहां पे जुड़ते हो तो वहां आप अपना 100% लगाइए, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो आपका हिसाब किताब जरूर देखती है
कि जो हमारे साथ कार्यकर्ता जुड़ा है, अगर आप समाज सेवा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में जब भी आप बड़ा नाम कमाना चाहते हैं, तो साथियों आपको टाइम भी देना पड़ेगा, तन मन धन, 3 तरीके होते हैं सेवा करने के। ये तीनों तरीके से आपको सेवा करनी होती है। जब आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हो तो आप बहुत इजीली वो मैनेज कर सकते हो। अगर आप 10 नाव में एक साथ बैठते हो तो मैं समझता हूँ वो आपके लिए एक चैलेंजेबल बात हो जाएगी। तो साथियों, संगठन में इस चीज का भी हमें ध्यान रखना होता है कि जब हम किसी संगठन से जुड़ते हैं, पहली बात है कि जुड़ने से पहले 100 बार सोचें कि हम कहाँ पे जा रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं, और फिर एक मत होके एक विचारधारा के लिए हमें कार्य करना है। उस दिशा में हमें आपस में कनेक्ट होके इस समाज के लिए सेवाएं देनी है। क्योंकि साथियों, जब इस समाज को हम अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं तो निश्चित तौर पे जो आप इस समाज को देते हो वही आपको वापस भी आता है। ये एक नियम है कि जो आप इस समाज को देते हो ऑटोमेटिकली वो आपको वापस मिलता है। जिस प्रकार एक बीज अगर आप जमीन में डाल देते हो, क्योंकि जो दैवी शक्तियां होती है, जो दैवी प्रकृति होती है, इसका एक नियम है। अगर आप एक बीज डालते हो तो उसके बदले में आपको एक बीज से पौधा तैयार होता है, उस पौधे से अनेक बीज आपको ये प्रकृति वापस करती है। ठीक वैसे ही यदि आप किसी संगठन के माध्यम से इस समाज में सुख, शांति और संपन्नता बांटने का प्रयास करोगे, मूल्यनिष्ठ समाज निर्माण का प्रयास करोगे, समाज सेवा संकल्प को पूरा करेंगे, तो मैं समझता हूँ आने वाला जो आपका भविष्य है वो बहुत ही ऊर्जावान होगा, प्रकाशवान होगा। आपको बहुत से लोग जो है फॉलो करेंगे। तो साथियों, यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ जो भी साथी हमारे इस चैनल पे आज नए साथी जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का अंत में बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।